सो हेलो ऑल गाइस, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। और आज हमारे साथ है शरद जो रिसेंटली एज अ फ्रेशर डेटा साइंस में ट्रांजिशन किए हुए हैं। इस वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि उनका पूरा ट्रांजिशन स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट कोई भी फ्रेशर या कॉलेज स्टूडेंट हो और जिनको मशीन लर्निंग, एआई में इंटरेस्ट हो, डेटा साइंस में इंटरेस्ट हो, कैसे ट्रांजिशन ले सकते हैं। इन्होंने कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदा है गाइस, कंप्लीटली फ्री सोर्स इंटरनेट को पूरा छान छान के पढ़ पढ़ के उसके हिसाब से इन्होंने पूरा ट्रांजिशन किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं इनके स्टोरी, इनका ट्रांजिशन स्टोरी और इन्होंने क्या क्या पढ़ा। शरद, वेलकम टू माय चैनल फिर से एक और बार। और आप बताइए अपने ट्रांजिशन, आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद धीरे धीरे कैसे आपने ट्रांजिशन किया है, पूरा जर्नी बताइए जो काफी व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा। मेरा नाम सहस्रांशु है। मैं एक्चुअली खड़गपुर का हूँ, वेस्ट बंगाल में। बट मैंने अपना बीटेक हैदराबाद में किया है। कॉलेज का नाम CMR है। इट्स कम्स अंडर JNTU। और मेरे को सेकेंड थर्ड ईयर से ही कोडिंग बहुत इंटरेस्ट था। मैंने तब से सीखा है। मैं पहले C++, जावा में प्रोग्रामिंग करता था। उसके बाद मुझे पाइथन का पता चला, फिर मैंने पाइथन में कोडिंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम्स करता था, लाइक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर से एल्गोरिथम सीखा मैंने उससे। फिर उसको मैंने प्रैक्टिस किया, एल्गो एक्सपर्ट, फिर हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन सब में मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इनमें मैंने अपना पहले बेस बिल्ड किया। उसके बाद मैंने मशीन लर्निंग और AI के बारे में अच्छा, जाना। एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, आप अपना प्रोग्रामिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स थोड़ा अच्छे तरीके से सीखे, राइट? जी। ठीक ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली मेरे लिए बेस, अगर हमको ML, जितना मैंने अभी ML सीखा है, वो मैंने जो बेसिक सीखा था उसके ऊपर मैंने इम्प्लीमेंट किया है। सो अगर मेरा बेस अच्छा है तो फिर मैं जब आगे ML और AI का स्ट्रक्चर बनाता वो मैं और कॉम्प्लेक्स बना सकता था, बिकॉज मेरे को बेसिक्स का सब कुछ आता था। सो आई कुड यूज दैट एरेज एंड वेक्टर्स। मैंने इजीली यूज कर पाया इसकी वजह से। तो उसके बाद मैंने सबसे पहले पांडा सीखा और नमपाई सीखा। और उसके बाद मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सीखा, इसको यूज करके, लाइक एक डेटा फ्रेम को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे खेल सकते हैं, एक्चुअली बोला है तो उसके साथ प्ले कैसे कर सकते हैं एक डेटा के साथ, वो चीज सीखा। तो इसको हम लोग अलग अलग टूल्स में कैसे यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब सीखा। उसके बाद मैंने मेन AI/ML में एंटर करा। उसके लिए मैंने यूट्यूब कोर्सेज थोड़े बहुत देखे, जैसे कि फ्री कोड कैंप हो गया, फिर एंड्रू NG करके है, वो स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर है, उनके लेक्चर्स सुने। और फिर टेक विद टिम करके एक चैनल है, उनसे मैंने बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम्स कैसे बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग और खुद मजा आएगा देख के कि हाँ ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि मैं फेस रिकॉग्निशन हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है। तो इट मतलब सीखते सीखते बहुत मजा आने लग गया कि हाँ ये सीख रहा हूँ, वो सीख रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपके वीडियोस भी देखे, और फिर मैंने आपके वीडियोस से मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी। रिवर्स इंजीनियरिंग से मेरे को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद से मैं क्या करता था, मैं किसी चैनल नहीं जाता था, मैं नॉर्मली बुक्स पढ़ता था। कोडिंग के बहुत सारे बुक्स आते हैं, बुक्स पढ़ता था मैं। और क्या करता था, मैं रिसर्च पेपर्स और गिटहब रिपोजिटरीज में बैठ जाता था, उनका कोड कॉपी करता था, रीड करता था कि उनके कोड में क्या क्या है, उन्होंने क्या चीज किया है, और सेम कोड दूसरा आदमी ने कैसे इंप्लीमेंट किया है। सो व्हाट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैं समझता था कि ओके इस वे में इन्होंने किया है, ये डिफरेंट वे है, एक तरीका ये करने का है। तो ऐसे डिफरेंट वेज में मैंने सीखा कि ओके हाउ टू इम्प्लीमेंट ए थिंग। उसके बाद मैंने कंप्यूटर विजन सीखा। उसके बाद सब फिर डीप लर्निंग सीखा, CNN, सब कुछ सीखा। उसके बाद 2019-2020 मतलब जनवरी के टाइम में मुझे मालूम चला कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्मार्ट इंडिया हैकाथन, जो MHRD कंडक्ट करती है। इट इज अ नेशनल लेवल हैकाथन। तो मैंने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट किया वहाँ पे। तो वो सिलेक्ट हो गया, फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गया। दे लाइक माय प्रोजेक्ट, फर्स्ट राउंड पे सिलेक्ट हो गया। तो ये 36 आवर्स का हैकाथन था। तो उस हैकाथन के लिए मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, लेट मी डिस्क्राइब दैट, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसमें मैंने 5 मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट किए थे। एक था हमारा फेस रिकॉग्निशन, टू रिकॉग्नाइज द फेस ऑफ ए क्रिमिनल। उसके बाद एक्टिविटी रिकॉग्निशन। एक्टिविटी रिकॉग्निशन क्या करता था वो कि डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे रॉबरी हो गया, फिर किडनैपिंग हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, ये सब एक्टिविटीज वो रिकॉग्नाइज कर पाता था। और नेक्स्ट था हमारा जेंडर रिकॉग्निशन, कि वो जो क्रिमिनल है वो मेल है कि फीमेल है। अगर फेस रिकॉग्निशन में उसने मास्क पहना है तो फिर वी कैन रिकॉग्नाइज द जेंडर। उसके बाद एज अप्रोक्सीमेशन, कि कितने एज का आदमी होगा, सो दैट अगर वो कहीं दूर भी भाग रहा है तो उसके एज से हम लोग मालूम है कि वो बच्चा तो नहीं था, तो मिडिल एज लोगों को ढूंढेंगे उसके लिए। उसके बाद इमोशनल रिकॉग्निशन, की अगर हम लोग फ्रेंड्स को भी हम लोग ऐसे कि मार दिया छोटा सा, तो उसके लिए मैंने इमोशनल रिकॉग्निशन डाला था कि वो गुस्से में मार रहा है या दोस्त है, लोग मजाक कर रहे हैं। उसके लिए मैंने इमोशनल रिकॉग्निशन ऐड किया था। इन 5 को इम्प्लीमेंट करके मैंने एक GUI बना था, ग्राफिक यूजिंग TK एंटर,
में हम लोगों ने एक साथ ज्वाइन किया था सबको। उसके बाद हमने Firebase लिया था क्योंकि वो रियल टाइम डेटाबेस है। सो जो डेटा हमको मिल रहा था वो डायरेक्टली वो क्लाउड में वो डाल रहा था रियल टाइम डेटाबेस में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया था बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो भी मैंने फ्री में मिल गया था मेरे को क्लाउड में स्टोरेज। और उसके बाद उस स्टोरेज को लेकर मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था, वो मोबाइल एप्लीकेशन डायरेक्ट रियल टाइम में वो डेटा ट्रांसफर कर रहा था मोबाइल एप्लीकेशन। सो इसमें टोटल प्रोजेक्ट क्या था कि रियल टाइम में अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो डायरेक्ट पुलिस के ऐप में आ जाएगा कि एक क्रिमिनल है, अगर उसका चेहरा दिखाएगा तो उसका नाम और इसका लोकेशन, टाइम स्टैम्प कि यहाँ पे आप जाके पकड़ लो, तो भागने से पहले पकड़ लीजिए उसको। ये हमारा प्रोजेक्ट था। सो ये उनको इतना अच्छा लगा कि दे डिसाइडेड कि मेरे को, नरेंद्र मोदी को मेरा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, तो उन्होंने फिर हमारा प्रोजेक्ट दिखाया। सो उनको भी अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट। तो 1 अगस्त को उन्होंने टीवी में हमको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने ये भी बोला कि हैदराबाद का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, अगर उनको अच्छा लगे तो वो रियल टाइम में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो रियली मेरे देश के काम में आएगा। सही है यार, इतने कम उम्र में आपने इतना अच्छा अचीव किया है। ये डेफिनेटली एक टाइप का मोटिवेशन है सब लोगों के लिए, हमारे लिए भी मोटिवेशन है। हम भी अभी तक इतना नहीं कर पाए जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक दिन करेंगे, बट इट इज अमेजिंग। और आपके अभी ट्रांजिशन स्टोरी, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आप डेटा साइंस में कैसे घुस गए ENY में? आप डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट आपको काफी यूजफुल हुआ होगा, राइट? जी सर। तो जनवरी-फरवरी के टाइम जब ये हैकाथॉन चल ही रहा था, तभी क्या हुआ, मुझे मतलब मैंने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है कि वो लोग मुझे पुश करते रहते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू है, आप जा सकते हैं। चैनल मतलब ये वेबसाइट्स में सब्सक्राइब, वेबसाइट्स या कोई नाम लेना चाहेंगे? कोई नाम लेना चाहेंगे? नाम एक है लिंक्डइन, सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन है, फिर इंटर्नशाला है, फिर टेक जैज है एक, वैसे थोड़े हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं थोड़े बहुत, कि जो मतलब जैसे हमारा टेलीग्राम में भी हो गया, बहुत सारे आते रहते थे मुझे इन्फॉर्मेशन की। तुम तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी बहुत, मेरे टेलीग्राम, हाँ आपके टेलीग्राम में भी आते रहते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है उससे कि चांस तो मिलता है, मालूम तो चलता है कि कहाँ पे इंटरव्यू है, कहाँ पे जाना है। सो वहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन आया, उसको मैं नेक्स्ट डे ऑफिस गया, वहाँ पे फर्स्ट हुआ था रिटर्न था, रिटर्न में भी 7 पार्ट्स थे। ये इंटर्नशिप का हमारा, आप इंटर्नशिप का, हाँ इंटर्नशिप का बात हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट था कि आपका एप्टीट्यूड, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसके बाद DBMS, उसके बाद नेटवर्क, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और पाइथन और जावा। अच्छा, ये होने के बाद मेरा हुआ टेक्निकल राउंड में मेरे से डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर के बाद वो फिर आ गए मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कि तुमने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, क्यों बनाया। 40 मिनट्स मेरा खाली प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद मेरा वो राउंड क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरा मैनेजर राउंड हुआ और उसमें भी क्लियर हो गया मेरा, फिर आई गॉट इंटर्नशिप मिल गया मुझे EY में। उसके बाद वहां पे जाने के बाद मेरे से पूछा कि मुझे कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है ज्यादा, तब मैंने बोला कि मुझे डेटा साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, और मैंने ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया कि आई कैन वर्क इन डेटा साइंस। उसके बाद मेरा वापस 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ। एक राउंड में मुझसे कंप्यूटर विजन का क्वेश्चन पूछा गया, और नेक्स्ट राउंड में मुझे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्वेश्चन पूछा गया। ये दोनों राउंड भी हुआ मेरा। ये दोनों राउंड में क्लियर करने के बाद मैं डेटा साइंस में अभी परमानेंट हो गया। फ्रॉम टुडे आई एम परमानेंट। अच्छा, तो ये अमेजिंग ट्रांजिशन है, एंड प्रॉब्ली इंटर्नशिप भी पेड था शायद, राइट? और हाँ, पेड इंटर्नशिप था मेरा। और सैलरी तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, काफी अच्छा ही मिला होगा। ENY इज अ गुड कंपनी, बट एटलीस्ट फॉर अ फ्रेशर, हम जब फ्रेशर थे हमसे तो बेटर ही मिला होगा, राइट? तो ऐसा कुछ है। बट फिर भी आपका जब ये ट्रांजिशन स्टोरी देखता हूँ तो आपने काफी हार्डवर्क किया है, आपने दूसरे के ऊपर, दूसरों के बातों में बस गया नहीं है, राइट? आपने रियल वर्ल्ड देखा है कि हाँ पॉसिबल है, तभी आपने ये सब ट्राई किया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई फ्रेशर्स को, कोई कॉलेज स्टूडेंट्स को आप बोलना चाहेंगे? समझिए आप कोई कॉलेज स्टूडेंट है 3rd ईयर में, उनको क्या पॉइंट्स बोलना चाहेंगे कि अगर उनका इंटरेस्ट है AI ML में जाने के लिए क्या क्या करना चाहिए उनको? एक्चुअली सबसे पहले तो आपको खुद पहले इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप बस अगर कोई ट्यूटोरियल भी सिखा रहा है या फिर कुछ कर रहा है, आपने उनका ट्यूटोरियल सुनिए, ना कि उनका जो नीचे कोड रहेगा कॉपी करके आप पेस्ट कर दिया और रन हो रहा है, वाव बोल के मतलब नहीं है। अब वो जो एक वर्ड क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, वो समझ के वो कोड कभी कॉपी, मैं तो लोगों को बोलूंगा कि वो कोड कभी ना कॉपी करें।
ट्यूटोरियल खत्म होने के बाद वो कोड खुद लिखें, जितना याद है खुद लिखें, जो याद नहीं है वापस सेम ट्यूटोरियल वापस गो थ्रू करें। उससे क्या होगा, तुमको कोड दिमाग में भी रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन, वो कोड उन्होंने जैसा अप्लाई किया उसे डिफरेंट कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हैं वो सीखना है। ये चीज आने के बाद आप खुद का प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई कीजिए, खुद का एक आइडिया लाइए कि ओके ये चीज है, ऐसा है, लोगों का प्रोजेक्ट देखिए कि ये कैसे बना रहे हैं, फिर खुद से एक चीज सीखिए, ओके इन्होंने फेस रिकग्निशन बनाया, मैं फेस रिकग्निशन से थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बना देता हूँ, मास्क डिटेक्शन बना देता हूँ, अभी तो मास्क पहने सब लोग, उसके ऊपर ऐसा चेंजेस प्रोजेक्ट में, अभी भी कोड में थोड़ा चेंजेस लाने का ट्राई कीजिए खुद से। और तो ये उससे जो क्या होगा, प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं आप, कंप्लीटली एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन का बात कर रहे हैं, राइट? हाँ बिल्कुल, एंड टू एंड प्रोजेक्ट, अभी मार्केट में एंड टू एंड प्रोजेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपका जो इंटरव्यूअर होगा मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा साइंटिस्ट नहीं होगा, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट ऑफिस में 1 या 2 ही होता है। तो उसको ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए कि आप कभी दिखा रहे हो तो उसको समझ में आना है, उसको कोड नहीं देखना है, उसको इनपुट देखना है और आउटपुट देखना है, नॉर्मली वही रहता है। अगर आप एंड टू एंड बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आपको, मतलब, और इसकी स्टोरी भी दिखना चाहिए आपका कोड, ऐसा नहीं कि बस लिख दिया है, बहुत पैची कोड होगा तो इट विल नॉट बी एफिशिएंट, और अच्छे से पूरा एकदम स्मूथ कोड होना चाहिए, तो फिर इट विल बी एडिंग मोर वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो। नहीं, बहुत सही बात बोले आपकी, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स। और मैं ये काफ़ी मेरे वीडियो में भी बोलते रहता हूँ कि ऐसे करो ऐसे करो। आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने कुछ ऐसा वीडियो बनाया जो जिसमें आप डिसएग्री करते हैं ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स मैं बोलता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स डेटा साइंस, उस चीज़ों में? नो सर, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सारे हैं जिन्होंने वही मतलब दूसरे फील्ड में थे, उन्होंने ट्रांजिशन किया है डेटा साइंटिस्ट में। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने फील्ड में ट्रांजिशन किया और बहुत सक्सेसफुल है अभी भी। और वो क्योंकि ये न्यू फील्ड है तो एक्चुअल में अभी किसी को नहीं मालूम कि प्रोग्रेस क्या है। जितना हमके पास नॉलेज है, इफ यू कैन गेन दैट नॉलेज, बहुत अच्छा है सर। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियोस, और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट, आपकी वजह से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ सर। थैंक यू यार। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल रहे, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जॉब मिले फ्रेशर्स को जल्दी से जल्दी, कोई भी जॉब रहो। और आप सिर्फ डेटा साइंस नहीं, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप बोल रहे थे कि आपका टीसीएस में भी हुआ था, तो ये पॉइंट भी आप प्लीज फ्रेशर को बोलिए कि अगर आपके पास एक फुल टाइम जी जॉब जी है, आप वो लें, उसको स्किप ना करें डेटा साइंस के लिए। पहला उसमें घुसे, एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसा बनाते हैं वो सीखें, उसके बाद मशीन लर्निंग तो इंटीग्रेट आप कभी भी करवा सकते हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। सर वही इंपॉर्टेंट बात है कि लोग, अभी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोगों को डेटा साइंटिस्ट में, अभी सब लोगों ने सुन लिया कि डेटा साइंटिस्ट बहुत अच्छा पोजीशन है, सबको ज्यादा पैसा मिलता है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी कंपनी में मिल रहा है, मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगा बिकॉज ये डेटा साइंस पोजीशन के लिए नहीं है, मुझे उसमें ही जाना है। ये भी करना खराब बात है, क्योंकि अगर आप डेटा साइंस में घुस रहे हैं, अगर उस कंपनी में डेटा साइंस का पोजीशन है, यू कैन अंदर कंपनी के घुसने के बाद भी आप प्रूव कर सकते हैं या आई नो दिस, एंड डिपार्टमेंट चेंज भी हो सकता है, चांसेस है। लेकिन आप ये भी मिस कर रहे हैं और डेटा साइंटिस्ट का पोजीशन नहीं है, भगवान ना करे ऐसा, लेकिन नहीं आया, फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, फिर लोग पूछेंगे कितना टाइम क्या किया तुमने घर में बैठ। तो कभी भी चांस मिलता है यू शुड अप्लाई इट, और डेटा साइंस का मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। वही, और पॉसिबल तो है। देखिए 1-2 साल आप जब काम सर आराम से स्विच भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी शायद कंपनी के अंदर से आए अगर आप अपना टैलेंट दिखा सके। तो ये काफी अमेजिंग ट्रांजिशन था। थैंक यू सर सुधांशु, आपका टाइम देने के लिए। ऑब्वियसली हम लोग ने इंग्लिश में भी वीडियो बनाया, हिंदी में भी वीडियो बनाया, और आपने ट्रांजिशन स्टोरी दोनों ऑडियंस को बेसिकली ये प्रॉब्ली बहुत हेल्पफुल रहेगा। कोई मोटिवेशनल थिंग, लास्ट मोटिवेशनल थिंग? और मैं बेसिकली पिछले वाले वीडियो में भी बोला था कि हार्ड वर्क, देखिए आपने हार्ड वर्क किया और आप लकी हुए, क्योंकि लोग यकीन नहीं करेंगे यार डेटा फ्रेशर कैसा बन गया डेटा साइंटिस्ट, ये राइट। तो मैं ये बोलना चाहूंगा गाइज, बस हार्ड वर्क करो, अपने आप लोग लकी बनोगे। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्टली लकी हो जाते हैं, बट बहुत कम परसेंटेज होता है, ठीक है, भगवान की देन होती है या कुछ होती है, बट ऐसे भी लोग होते हैं। मैं भी मेरे तरफ में देखा हूँ, जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं किया हूँ मैं कुछ अचीव नहीं किया हूँ। तो ये वाला कोट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हार्ड वर्क करो तभी आप लकी होगे। सर लिटरली सर, हार्ड वर्क करो तभी आप लकी हो, क्योंकि मैंने 2-3 साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। मैं मतलब ज्यादा खाली मैं कोडिंग करता था, इंटर्नशिप के साथ मैं सीखता था, उसके बाद जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, काम करते हुए मैं प्रोजेक्ट बना रहा था, कॉलेज था, सब कुछ को इक्वली लेकर मैंने ये अचीव किया। सो इट रियली वो ट्रू है सर। मैं एक और इंसिडेंट बोलना चाहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल का ही। मेरे को 1 साल लगा था 1000 सब्सक्राइबर करने। आपको बोलता हूँ 1 साल लगा था 1000 सब्सक्राइबर करने, और वो साल मैंने 300 वीडियो डाले थे। कितना? 300। तो ये भी देखो, हाँ अभी आप देखोगे कि 3 लाख सब्सक्राइबर है, बट
यही बोलता हूँ कि जब आप कुछ एक मिशन में चल रहे हो कि नेवर गिव अप, कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। आपका इंटेंशन क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उसमें फोकस करें, वो गोल पे फोकस करें, बाकी सारा चीज तो लक के साथ आते रहेगा, राइट। तो सर सुधांशु, थैंक यू थैंक यू सर। अटेंडिंग दिस इंटरव्यू, एंड आई होप आप ग्रो होए, आप अच्छा काम करें, आप पूरा चमकाएं, सारा बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट, आप स्पेस तक चले जाएं, मार्स तक ही चले जाएं, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सर सुधांशु। एंड गाइस, मैं सर सुधांशु का लिंक्डइन आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, प्लीज को कॉन्टैक्ट हिम, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उनसे डेफिनेटली पूछिए। So this is all about this particular video. Thank you, Shah Suransu, for coming up once again, and we'll see you all in the next video. Thank you and all. Bye bye.